चलिए आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पर हमें देखना है क्लासिफिकेशन क्या क्या टाइप है कुल मिला के इंसुलेटर्स के। क्लास लिखेंगे, उसके बाद अधिकतम सुरक्षित तापमान। पहले है क्लास यानी वर्ग, क्लास बोले तो वर्ग, और दूसरा कॉलम है अधिकतम सुरक्षित तापमान, मैक्सिमम अधिकतम सुरक्षित तापमान, अधिकतम सुरक्षित तापमान। सबसे पहला नंबर पर आते हैं आपका, फर्स्ट नंबर है आपका फर्स्ट नंबर है वाई, सेकेंड नंबर पर है आपका फिर ए, थर्ड नंबर पर है ई, फोर्थ नंबर पर है बी, फिफ्थ नंबर पर है एफ, सिक्स्थ नंबर पर है एच, इसके बाद सेवेंथ नंबर पर है सी। दिक्कत ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए वाई हो गया, ए हो गया, ई हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, सी हो गया। जो वाई है, वाई में अधिकतम सुरक्षित तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम सुरक्षित तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और ए ग्रेड में है तो ए ग्रेड में 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ग्रेड में कितना है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान। ई ग्रेड में कितना है? ई ग्रेड में है ई क्लास में, ई वर्ग में है 120 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम सुरक्षित तापमान। बी क्लास में कितना है? 130 डिग्री सेंटीग्रेड। और एफ क्लास में कितना है? 150 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद बचता है एच, एच में है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, एच में है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद सी क्लास में है सुरक्षित तापमान, सी क्लास में 3 आ जाते हैं, तो मैंने 220, 230, 250, 220, 230, 250 आ जाते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षित तापमान सी ग्रेड भी होंगे 200, 220, 250, 200 सॉरी ये है 200, 220, 250। दिक्कत ये हो गया। सबसे पहले ध्यान से सुनिए एक चीज़ कि जो वाई कैटेगरी है, वाई कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? सूत हो गया, रेशम हो गया, सामान्य कागज हो गया। ए कैटेगरी में आते हैं, ए कैटेगरी इसका सुरक्षित तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें आता है सूत, आता है रेशम, आता है तेल से भीगा कागज आता है। इसके बाद ई जो कैटेगरी है, ई जो वर्ग है, वो उसमें अधिकतम सुरक्षित तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें आता है लैटराइट पेपर, एम्पायर, क्लॉथ, फाइबर आदि आते हैं। और बी क्लास में आता है आपका 130 डिग्री सेंटीग्रेड में अधिकतम सुरक्षित तापमान है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। और अभ्रक, फाइबर, ग्लास, एस्बेस्टस आते हैं। और इसके बाद एफ में आता है बी हो गया। इसके बाद एफ आता है, एफ में 155 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान सुरक्षित तापमान। इसमें अभ्रक है, फाइबर है, ग्लास है, एस्बेस्टस है। और इसके बाद एच वर्ग में आता है अधिकतम सुरक्षित तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें आता है एलास्टोमर तथा अभ्रक, फाइबर, ग्लास, एस्बेस्टस के मिश्रण से बने पदार्थ आती हैं इसमें। और
सी नंबर पे आता है। सी नंबर में वर्ग, सी वर्ग में 200, 220, 250 रखा जाता है और इसमें स्वच्छ तापमान 220, 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें अभ्रक, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्ट्ज और इससे बने पदार्थ आदि आते हैं। इसको रब कर देते हैं। आगे चलते हैं अर्धचालक क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अर्धचालक? सेमी कंडक्टर। अब अगला टॉपिक आता है अर्धचालक। अर्धचालक बोले तो सेमी कंडक्टर, कंडक्टर। अर्धचालक है क्या चीज़? अर्धचालक जैसे हम इनके नाम से ही जानते हैं, अर्धचालक, आधा चालक। इसका मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ कुल मिलाकर ऐसे पदार्थ जो चालक तथा अचालक के बीच आते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालकों की जो चालकता होती है सेमीकंडक्टर की जो चालकता होती है वो चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है। सेमीकंडक्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वे सेमीकंडक्टर होते हैं जो शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स की संख्या बराबर ही होती है। और इसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वे इम्प्योरिटी मिले हुए सेमीकंडक्टर क्या कहलाते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। जिसमें थोड़ा सा बस लिखना है कि सेमीकंडक्टर क्या है। वे पदार्थ, कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जिनके गुणधर्म चालकों तथा अचालकों के इनके गुणधर्म चालकों और अचालकों के बीच के होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके गुणधर्म चालकों और अचालकों के बीच के होते हैं, अर्धचालक। इनकी चालकता यानी सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बोले तो चालकता, सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी। चालकों बोले तो कंडक्टर्स, चालकों तथा इंसुलेटर्स यानी अचालकों के बीच की होती है। अर्थात जो सेमीकंडक्टर की चालकता है वो कंडक्टर्स से कम परंतु अचालकों से ज़्यादा होती है, यानी इंसुलेटर्स से ज़्यादा होती है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम,
आदि। कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। केबल एवं तारों से संबंधित परिभाषाएं। केबल एवं तारों से संबंधित परिभाषाएं। केबल एवं तारों से संबंधित परिभाषाएं। इसमें कौन कौन की चालक क्या होता है, केबल क्या होती है, कोर क्या होती है, स्टैंडर्ड कोर क्या होती है। उसके बाद देखेंगे आर्मर्ड केबल क्या होती है, फ्लेक्सिबल केबल क्या होती है, और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी यानी वैद्युतिक सहायक सामग्रियाँ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं। सबसे पहला क्या हम देखेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर आता है चालक। फर्स्ट नंबर में क्या है, चालक। बोले तो कंडक्टर। कंडक्टर यानी चालक कौन से पदार्थ होते हैं। कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं। कंडक्टर एक प्रकार का क्या होता है, माध्यम होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के में यूज़ किया जाता है। कंडक्टर्स में मुक्त यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफ़ी अधिक होती है। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। कोई दिक्कत। देखते हैं वह वस्तु जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, वह वस्तु जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सतत वह वस्तु जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सतत मार्ग प्रदान करते हैं। मार्ग प्रदान करती है उसे चालक कहते। कोई दिक्कत। वह वस्तु जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सतत मार्ग प्रदान करती है क्या कहलाती है, चालक कहलाती है। चालक हो गया। अब इस तरीके से वायर क्या होता है,
विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला वृत्तीय कटाक्ष यानी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला बेहद अर्थात आवरण बेहद तथा आवरण युक्त यानी इंसुलेटेड चालक तार कहलाता है। केबल्स क्या होते हैं? अगला हेडिंग है सेकेंड नंबर केबल। केबल क्या होती है? अगर कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर लगा दिया जाए यानी कि इंसुलेशन लगा दिया जाए, केबल बन गई। तो केबल में क्या कहता है? एक अथवा कई ऐंठे हुए तारों वाला, एक अथवा कई कोर वाला आवरण युक्त तार केबल कहलाता है। जब किसी जब कई चालक पदार्थों जब कई चालकों को ऐंठ कर जब कई चालकों को ऐंठ कर उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है। उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है। उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है तो उसे ही केबल कहते हैं। तो उसे ही केबल कहते। जब कई चालकों को ऐंठ कर उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? केबल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केबल के बाद आते हैं कोर। व्हाट इज द कोर? कोर क्या है? थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर कोर। कोर क्या है? कोर जो हम अभी बात की है हमने कि जब कई चालकों को ऐंठ दिया जाता है, जो ऐंठा हुआ तार होता है ना, वो क्या होते हैं? कोर ही होता है। क्या होता है? कोर होता है। यानी कि केबल का वह पार्ट जो करंट फ्लो करवाता है उसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। एक से अधिक स्वतंत्र आवरण युक्त तारों के सामूहिक केबल में प्रत्येक तार कोर कहलाता है। मल्टी कोर केबल के प्रत्येक कोर के अचालक आवरण का रंग भिन्न भिन्न रखा जाता है। कोई बात नहीं, देखिए केबल में जो कंडक्टर के रूप में केबल में जो कंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे ही कोर कहते। कोई दिक्कत? क्या है? केबल में जो कंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे ही कोर कहते हैं। अगला नंबर आता है स्टैंडर्ड कोर। इसको हम साफ की दे रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं।
स्टैंडर्ड कोड, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कोड? स्टैंडर्ड कोड क्या होती है? देखिए हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, परंतु जिसको ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो वो 1.5 में करके देख सकता है। यूट्यूब में स्पीड जो है प्लेबैक स्पीड 1.5 करके देख सकता है। चलिए अब हमको आगे क्या करना है? स्टैंडर्ड कोड, थर्ड हो गया आपके 1 2 3। चालक हो गया, केबल हो गया, कोड हो गया। फोर्थ नंबर स्टैंडर्ड कोड, स्टैंडर्ड कोड। स्टैंडर्ड कोड क्या हो रही है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कई सारे कंडक्टर्स हैं। एक कंडक्टर मान लीजिए ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, तीसरा कंडक्टर ये है, चौथा ये, कई सारे कंडक्टर। इन कंडक्टर को हम इस प्रकार से करें कि एक ये आया कंडक्टर हमारा, दूसरा हमने इसी के साथ में एक कंडक्टर ये लगा दिया, तीसरा इसी के साथ में हमने कंडक्टर ये लगा दिया, चौथा इसी के साथ में हमने ये लगा दिया। क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गई। ये क्या हो गई? ये स्टैंडर्ड हो गई। बात समझ आई ना? तो ये कह रहा है कि एक से अधिक तारों को ऐड कर बनाई गई कोड स्टैंडर्ड कोड कहलाती है। लिख लीजिए आप, एक से अधिक तारों को ऐड कर बनाई गई कोड स्टैंडर्ड कोड कहलाती है। एक से अधिक तारों को ऐड कर बनाई गई कोड को स्टैंडर्ड कोड कहते हैं। स्टैंडर्ड कोड कहते कोई दिक्कत? शायद कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? एक से अधिक तारों को ऐड कर बनाई गई कोड को स्टैंडर्ड कोड कहते हैं। चलिए इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अगला आता है आर्मर्ड केबल। फिफ्थ नंबर है आपका आर्मर्ड, MOURED, आर्मर्ड। एक मिनट, आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल क्या होता है कि मतलब कुल मिला के जैसे कोई केबल है उसमें अगर कोई आर्मरिंग कर दी जाती है तो वो क्या कहलाती है? आर्मर्ड केबल कहलाती है। मतलब जैसे कोई जैसे मान लीजिए कोई केबल है, ये केबल के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, इंसुलेशन चढ़ा दिया गया भाई, इंसुलेशन चढ़ गया। अब क्या कहते हैं? इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेटल की एक कवर प्रदान कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मेटल का एक कवर प्रदान कर दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? आर्मरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मरिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यांत्रिक सुरक्षा हेतु केबल
कि अचालक आवरण के ऊपर धात्विक आवरण चढ़ा केबल आर्मर्ड केबल कहलाता है। जब देखिए जब किसी केबल के इंसुलेशन को डैमेज जब किसी केबल के इंसुलेशन को डैमेज होने से बचाने के लिए इंसुलेशन के ऊपर मेटल इंसुलेशन के ऊपर चालक धातु का आवरण चढ़ा दिया जाता है। क्या कह रहा है कि जब किसी केबल के इंसुलेशन को डैमेज होने से बचाने के लिए इंसुलेशन के ऊपर चालक धातु का आवरण चढ़ा दिया जाता है, तो ऐसी केबल्स को ऐसी केबल्स को आर्मर्ड केबल कहते हैं। आर्मर्ड केबल कौन सी केबल होती हैं? आर्मर्ड केबल वो केबल होती हैं यदि इंसुलेशन के ऊपर मेटेलिक कवरिंग प्रदान कर दी जाए तो ऐसी केबल्स क्या कहलाती हैं? आर्मर्ड केबल कहलाती हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलेंगे 6 नंबर फ्लेक्सिबल केबल। सिक्स नंबर क्या है? फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल केबल हो गया। फ्लेक्सिबल केबल के बारे में देखेंगे क्या है फ्लेक्सिबल केबल। अनेक महीन तारों को समूह के रूप में अचालक आवरण युक्त कर बनाई गई केबल फ्लेक्सिबल केबल कहलाती है। यह केबल लचीली होती है। लचीली होती है। इसमें कई चालक तारों को एक साथ
एक साथ रखकर, एक साथ इसमें कई चालक तारों, यह केबल लचीली होती है, इसमें कई चालक तारों को एक साथ रखकर, इसमें कई चालक तारों को एक साथ रखकर उसके ऊपर अचालक आवरण चढ़ा दिया जाता। यह केवल लचीली होती है, इसमें कई चालक तारों को एक साथ रखकर उसके ऊपर अचालक आवरण चढ़ा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। wires and their types, wires and their types, यह तार और उनकी किस्में।